जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी लोग लगाइएगा आंसर कि आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके 1875 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके रियल पेपर में जो सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। बताइए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप सभी लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। लगाइएगा सभी लोग आंसर, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए थे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ऑप्शन ए जो यहाँ पे जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। लगाइएगा सभी लोग आंसर कि अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये शुरू किए गए थे आपके सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर इंग्लिश में भी दिखेगा तो यही क्वेश्चन है कि द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। ठीक है, तो इसको जो है आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह क्या है, सर सैयद अहमद खान है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए है। क्योंकि देखिए आप लोग का कमेंट आता है कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन लाइएगा, इसलिए दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप सभी के लिए हम बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे। तो आप लोगों का भी काम है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल को जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब करके आप लोग नहीं जुड़े हैं, आप सब लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो यहाँ पे डेली क्लास में हम करवा रहे हैं बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। बताइएगा आप सभी लोग कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन किससे जो है प्रेरित था। बताइए यंग बंगाल आंदोलन जो है ना ये किससे प्रेरित था। तो ये प्रेरित थे आपके हेनरी लुइस बिनियन डिरोजियो से प्रेरित थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि वेद समाज किस नेता से प्रेरित था, बताइए। तो वेद समाज जो है ये किस नेता से प्रेरित था? तो वेद समाज जो है ये केशव चंद्र सेन से क्या है, तो ये जो है प्रेरित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि भारत का हीरा नगरी किस शहर को कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताइए कि यहाँ पे भारत का हीरा नगरी जो है ना किससे कहा जाता है। तो भारत का हीरा नगरी जो है यहाँ पे हम सब लोग किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाबी नगर किस शहर का उपनाम है। बताइए कि गुलाबी नगर किस शहर का उपनाम है, यानी कि पिंक सिटी इज द निक नेम ऑफ बीच सिटी। किसका जो यहाँ पे निक नाम हो जाएंगे, तो आपको पता ही होगा कि ये आपके जयपुर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जयपुर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आनंद का शहर किसे कहा जाता है। बताइए कि आनंद का शहर किसे कहते हैं। तो आनंद का शहर आपको कोलकाता को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदिरों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है। तो मंदिरों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके भुवनेश्वर शहर को। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब भुवनेश्वर शहर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि गोल्डन सिटी किस शहर को जो है ना कहा जाता है। तो गोल्डन सिटी किस शहर को जो है कहा जाता है, तो गोल्डन सिटी कहे जाते हैं आपके बेंगलुरु को। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब बेंगलुरु को। अगला नंबर क्वेश्चन है, सपनों का शहर किस शहर का उपनाम है। बताइए सपनों का शहर किस शहर का उपनाम हो जाएंगे, तो ये आपके मुंबई शहर का नाम हो जाएंगे सपनों का शहर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का टेंड्रोयट किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का टेंड्रोयट किस शहर को कहा जाता है, ये कहे जाते हैं आपके चेन्नई को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जिनका है उनका सही जवाब है चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का शहर किस शहर को कहा जाता है। बताइए कि प्रकाश का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो प्रकाश का शहर कहे जाते हैं वाराणसी शहर को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब वाराणसी शहर। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि मोती का शहर जो है किसका उपनाम है। बताइए मोती का शहर जो है ये किसका उपनाम है। तो मोती का शहर जो है ये उपनाम हो जाएंगे हैदराबाद का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूरब का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो पूरब का पेरिस जो है ये किस शहर को कहा जाता है। तो पूरब का पेरिस कहे जाते हैं पंडुचेरी को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है पंडुचेरी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ताज का शहर जो है किसे कहा जाता है। बताइए कि ताज का शहर किसे कहा जाता है। तो सिटी ऑफ द ताज रिफेर्स टू बीच सिटी। तो ताज का शहर आपको पता ही है, ये आपके आगरा को कहे जाते हैं। जिनका भी ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है उनका सही जवाब है आगरा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंदन का शहर जो है किसे कहा जाता है। तो चंदन का शहर किसे कहा जाता है। चंदन का शहर कहते हैं हम लोग यहाँ पे मैसूर को। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब मैसूर को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रेशम का शहर जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं और हम बोल रहे हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे कि आप लोग का इस बार सिलेक्शन हो पाएंगे। अगर SSC MTS में एग्जाम को अगर क्रैक करना है दोस्तों, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। आपको डेली यहाँ पे क्लास करवाए जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से डेली क्लास करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि रेशम का शहर किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं सूरत को। सूरत जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन है उनका सही जवाब है सूरत। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अरब सागर की रानी किस शहर का उपनाम है। बताइए कि अरब सागर की रानी जो है किस शहर का उपनाम है। तो बताइए किसका हो जाएगा। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, कोचिन का है, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। बताइए दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आप लोगों के कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर यहाँ पे जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे नवाबों का शहर किस शहर का उपनाम है। बताइएगा नवाबों का शहर जो है ये किस शहर का उपनाम हो जाएंगे।
तो नवाबों का शहर भी जो है ये आपके लखनऊ को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिनी मुंबई किसे कहा जाता है। तो मिनी मुंबई जो है किसे कहा जाता है, तो मिनी मुंबई रिफेर्स टू बीच सिटी, तो ये किसे कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं आपके इंदौर को। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका है उनका सही जवाब है इंदौर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की योग राजधानी कौन सा शहर है, बताइए कि विश्व का यहाँ पे विश्व की योग राजधानी कौन सा शहर है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये आपके ऋषिकेश हो जाएंगे, ठीक है, ऋषिकेश आप लोग का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक महत्व का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो ऐतिहासिक महत्व का शहर किस शहर को कहा जाता है, ये कहे जाते हैं आपके किसको, तो ये कहे जाते हैं आपके पटना को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत छोड़ो का नारा जो किसने दिया था, सभी लोग लगाइएगा आंसर। चलिए बताइए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा दिए गए थे किसके द्वारा, ये दिए गए थे आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए जिनका भी है वहाँ पे यहाँ पे उनका बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे आपके कब, 1942 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताइए करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिए गए थे। तो करो या मरो का नारा दिए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों आप सभी लोग जो है बताइएगा जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग जरूर इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक ना। अगर आप लोग को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं सर, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिएगा। और चैनल को जितने लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ठीक ना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया। चलिए बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया हुआ है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाए हुए थे भगत सिंह। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है भगत सिंह। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे वंदे मातरम नारा किसने दिया था, सही है, बताइएगा कि वंदे मातरम नारा को किसने दिया था। तो वंदे मातरम नारा को दिए गए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसने कहा था, बताइएगा आप सभी लोग कि स्वराज मेरा क्या है, तो जन्मसिद्ध अधिकार है और यह किसने कहा था। तो ये कहे गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, सभी लोग लगाइए आंसर। सारे जहां से अच्छा जो है ये किसने लिखा था। तो सारे जहां से अच्छा ये लिखे गए थे आपके रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, सही जवाब ठाकुर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आप सभी लोग कि सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी। तो सरफरोशी की तमन्ना जो ये किसने लिखी थी, तो ये लिखे गए थे राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन गो बैंक नारा किस योग के खिलाफ दिया गया था। तो साइमन गो बैंक नारा जो ये किसके खिलाफ दिया गया था, तो ये तो दिए गए थे आपके साइमन कमीशन के ही द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान रघुपति राघव राजाराम किसने लोकप्रिय बनाया, बताइए। असहयोग आंदोलन के दौरान रघुपति राघव राजाराम जो है ये किसने लोकप्रिय बनाया था। तो ये लोकप्रिय बनाए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाए थे, तो ये बनाए गए थे किसके द्वारा, ये बनाए गए थे लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुनः जागरण के जनक किसे कहा जाता है। लगाइए आंसर कि भारतीय पुनः जागरण के जनक जो है किसे कहा जाता है।
तो भारतीय पुनः जागरण के जनक कहे जाते हैं किसको? तो ये कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ताज का शहर का उपनाम किस कारण से है? तो ताज का शहर जो है ये उपनाम किस कारण से पड़ा है? तो ये उपनाम किसके कारण पड़ा है? तो ये ताजमहल के कारण पड़ा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि हीरा नगरी का उपनाम किस कारण से है? तो हीरा नगरी उपनाम किस कारण से है? तो हीरा नगरी किसके कारण से हो जाएंगे? तो ये आपके हीरा पॉलिशिंग उद्योग के कारण हीरा नगरी नाम पड़ा है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रकाश का शहर का उपनाम किस कारण से है? प्रकाश का शहर का उपनाम जो ये किसके कारण से पड़ा है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे किसके कारण से? तो धार्मिक महत्व के कारण से। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा कि मोती का शहर उपनाम किस कारण से है? यहाँ से प्रश्न बोल रहे हैं दोस्तों, सीधा सीधा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बिल्कुल फ्री आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग बस जुड़े रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कि मोती का शहर उपनाम किस कारण से है? तो याद रखिएगा ये मोती और हीरो का व्यापार के कारण से नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन देखिएगा, पूरब का पेरिस उपनाम किस कारण से है? बताइएगा कि पूरब का पेरिस उपनाम किस कारण से पड़ा है? तो ये पड़े हुए हैं किसके कारण? फ्रांसीसी उपनिवेशी प्रभाव के कारण से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि मिनी मुंबई उपनाम किस कारण से है? तो मिनी मुंबई उपनाम किस कारण से पड़ा है? तो मुंबई यानी कि जिसको अभी क्या है, पहले मुंबई बोला जाता था, ठीक है, अभी मुंबई बोला जाता है, तो मुंबई, तो ये किस कारण से इसका नाम पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा हुआ है वाणिज्यिक केंद्र के कारण, ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र के कारण पड़ा है। ऑप्शन बी जिनका उनका सही जवाब है। तो दोस्तों इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा था दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा, और भी क्लास आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जुड़े रहिए और डेली क्लास कीजिए। आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और फिर भी शेयर क्वेश्चन, बस इतना कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, और सिलेक्शन इस बार लेना है आपको, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।